एमिटीविल न्यूयॉर्क का एक छोटा सा कस्बा है जो एक विशाल और भव्य घर के लिए प्रसिद्ध है। यह घर 112 ओशन एवेन्यू पर स्थित है और एक रहस्यमय भयावह इतिहास से भरा हुआ है। इस घर का इतिहास कई शक और रहस्यों से घिरा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत 1974 से होती है, जब रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने एक रात अपने पूरे परिवार को गोली मार दी। उसने कहा, मुझे आवाज़ें सुनाई देती थीं, वे मुझे यह करने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसके बाद लुट्ज़ परिवार ने इसे खरीदा और उनके साथ हुई घटनाओं ने इसे और भी डरावना बना दिया। यह घर अब सैकड़ों कहानियों और जांचों का विषय बन चुका है। 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्ज़ ने यह घर खरीदा। यह घर एक सस्ता सौदा था, क्योंकि पहले के मालिक डिफियो परिवार का भयावह इतिहास इस घर से जुड़ा था। लुट्ज़ परिवार ने इसे एक नया शुरुआत मानकर खरीदा। घर में कदम रखते ही परिवार को एक अजीब सा अनुभव हुआ। घर बाहर से भव्य और आकर्षक था, लेकिन अंदर कुछ और ही महसूस हो रहा था। जॉर्ज लुट्ज़ को लगा कि यह घर उनके सपनों को पूरा करने का स्थान है, लेकिन पहले दिन से ही घर में अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। जॉर्ज को घर के अंदर बहुत ठंडक का एहसास हुआ, जो कि कहीं से नहीं आ रही थी। रात में बच्चों ने शिकायत की कि उनके कमरे में कोई आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जॉर्ज लुट्ज़ पहले एक खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन घर में रहने के बाद उनका व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह अक्सर गुस्से में रहते थे और एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस करने लगे। रात को 3:15 के आसपास वह अचानक जागकर तहखाने में चले जाते थे। कैथी ने महसूस किया कि रात में कोई अदृश्य शक्ति उनके बिस्तर पर बैठी है। एक दिन उसने अपने शरीर पर अजीब और रहस्यमय निशान देखे, जैसे कि किसी ने उसे खींचा हो। मिस्सी ने अपनी माँ को बताया कि वह जोड़ी नाम के किसी दोस्त से बात करती थी, जिसे उसने लाल आंखों वाले सुअर के रूप में देखा था। डैनी और क्रिस ने बताया कि उनके कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। एक दिन कैथी ने देखा कि घर की दीवारों से खून जैसा लाल द्रव्य निकल रहा था। यह दृश्य पूरी तरह से डरावना था और पूरे परिवार के लिए यह घटना असहनीय हो गई। डर से घबराए हुए लुट्ज़ परिवार ने एक पुरोहित को घर में बुलाया। पुरोहित ने जैसे ही घर में प्रार्थना शुरू की, उसे गुस्से में किसी का चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। पुरोहित ने तुरंत लुट्ज़ परिवार को घर छोड़ने की सलाह दी। यह घटना घर में कुछ और गहरे अंधेरे रहस्यों को उजागर करती है। जॉर्ज और कैथी लुट्ज़ के लिए घर में हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन एक रात जब जॉर्ज ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाया, तो वह कुछ और ही महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ एक साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा थी जो परिवार को खींचती चली जा रही थी। तहखाने में प्रवेश करते ही जॉर्ज ने देखा कि दीवारों पर विचित्र और काले प्रतीक अंकित थे, जैसे किसी काले जादू का संकेत हो। इस जगह को देखकर उसे महसूस हुआ जैसे कुछ शक्तिशाली और भयानक आत्माएं यहां बस गई हों। जैसे ही जॉर्ज ने उस जगह को और पास से देखा, एक तीव्र और भयावह आवाज सुनाई दी जो उसे चेतावनी दे रही थी। वह आवाज अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। यही नहीं, जॉर्ज ने महसूस किया कि अचानक आसपास का तापमान गिर गया था और उसने देखा कि कोई कटा फटा चेहरा दीवार में उभर रहा था। घर में धीरे धीरे वातावरण और भी भयानक हो गया था। जैसे ही रात के अंधेरे में घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जॉर्ज और कैथी को समझ में आ गया कि उनका समय इस घर में अब खत्म हो चुका था। उस रात जैसे ही परिवार ने बिस्तर पर जाने का फैसला किया, अचानक घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। कैथी के पास बैठी बच्चों को महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीली ठंडक उनके पास बैठी हो। अचानक दीवारों पर अजीब दाग और निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। किचन से खौफनाक चीखने की आवाजें आईं और छत पर एक बुरी तरह से जलने की बदबू फैल गई। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे और फिर अचानक उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। जॉर्ज रात को अपने कमरे में अकेले बैठा था, जब अचानक उसके सामने दीवार से एक विकृत चेहरा उभर आया। चेहरे की त्वचा फटी हुई थी, जैसे वह किसी खौफनाक और दर्दनाक मौत से गुजरा हो। उसकी आंखों का रंग गहरे लाल रंग में बदल चुका था, जो जैसे आग की लपटों की तरह जल रहे थे। यह चेहरा न सिर्फ जॉर्ज को डराने के लिए था, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी घृणा और गुस्सा था कि जैसे वह जॉर्ज को मार डालने के लिए तैयार हो। इस घटना के बाद जॉर्ज का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। उन्हें यह महसूस हुआ कि वह और उनका परिवार घर में सुरक्षित नहीं है
लेकिन जब वे घर छोड़ने का प्रयास करने लगे तो घबराहट और बढ़ गई। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे घर उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। बच्चों का रोना और डरावनी आवाजें सुनकर उनका रुकना नामुमकिन हो गया। जॉर्ज और कैथी ने आखिरकार वह निर्णायक कदम उठाया और रातों रात घर छोड़ दिया। लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उन्हें निगलने की कोशिश कर रही हो, और जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो वह घर पीछे की ओर और भी अधिक भयानक दिख रहा था, जैसे वह उन्हें चुपके से देख रहा हो। लुट्स परिवार के भाग जाने के बाद उस घर को 4 बार बेचा गया। हर बार नए मालिकों ने इसे खरीदा, लेकिन सभी ने घर छोड़ने से पहले खौफनाक घटनाओं का सामना किया। घर की दीवारों में अजीब आवाजें, चीजों का खौफनाक तरीके से हिलना और रहस्यमयी घटनाएं हुई। किसी ने भी इस घर में ज्यादा समय नहीं बिताया। वर्तमान में इस घर में कौन रह रहा है, यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ अफवाहें बताती हैं कि वर्तमान में रहने वाले लोग घर के बारे में नहीं जानते, जबकि कुछ का कहना है कि घर में अब भी अजीब घटनाएं होती हैं। घर के बाहर की शांति के बावजूद अंदर एक भयावह ऊर्जा महसूस की जाती है, जो कभी भी किसी को परेशान कर सकती है। क्या यह घर वाकई प्रेतबाधित है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, अमिटीविले हॉरर की यह कहानी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हुई। यह घर आज भी सर्द और खौफनाक अनुभवों का केंद्र बना हुआ है, जो किसी को भी चुपके से अपनी ओर खींच सकता है। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।